सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में इक्ता या सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसकी कृति है? अल-बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासन में अस्मत बेग, एतमादुल्ला तथा आसफ खान किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्माण प्राप्त किया? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्क सिक्के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः युयान व ईरान के। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया? चांदी, तांबा, सीसा, प्लेटिन तथा कांसा। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? सीसा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? साकल को। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोविंदो फर्निस के शासनकाल में। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया? 58 ईस्वी पूर्व। रुद्रदमन प्रथम का शासनकाल क्या था? 130 से 150 ईस्वी। रुद्रदमन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? अर्धशुष्क सुदर्शन झील। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? यूची एवं तेचेरियन। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महचैत्य और संरक्षक किसके दरबार की विभूति थे? कनिष्क। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उड़ेयूर। तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ममलूनार। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा, पौंडय नरेश। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई। पुहड़ या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? सक्कों पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? सौराष्ट्र का। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? गोप्ता। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? उपरिक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्र पत्र में। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 भाग से 1/6 भाग। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? खिल्य। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? गुप्त राजाओं ने। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चराते थे? सबर जाति के। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया? चित्रशाला। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सर्वराजोच्चता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शिलादित्य। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? लोकपाल। ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम छपटिकलिक। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र या जल पंप। शकलोत्तरापंथनाथ में किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मौखरी नरेश गृहवर्मा से। भारत में हैंसॉन्ग को याद करने का मुख्य कारण है सी युकी की रचना।
किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हैन सांग को। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, यह कथन किसका है? हैन सांग का। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मणिकर्ण या मौर्यखेत? किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव ने। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण की रचना किसने की? जिनसेन ने। गणितासार संग्रह की रचना किसने की? महावीराचार्य ने। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? सक्तायना ने। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। शांति पुराण की रचना किसने की? पोन्न ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय किया गया? राष्ट्रकूटों के। एलोरा की कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? 34। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? भारवी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोंड। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई? कैलाशनाथ मंदिर से। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई अलवार किस शासक के समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली? चालुक्य तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मौर्यखेट। सोमेश्वर प्रथम ने मौर्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? कल्याणी, कर्नाटक। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधिवेता ने की? विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की थी? बिल्हन ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जयसिंह ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? कोदंडराम। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? परांतक प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? गंगे कोंड चोल की। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? पेरुंद्रम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? सेरुंद्रन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल।
कलिंगुतुपर्णी की रचना किसने की? जयंगोंदर ने। जयंगोंदर किसका राज कवि था? कुलोत्तुंग प्रथम। तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुंगलेंदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंप, पोन एवं रन्न। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? संत शैव ईशान शिव। कलचुड़ी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टाका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगालीपुत्तिस। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला योनि शब्द है? संस्कृति के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। प्राचीन द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? आगरा। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्याय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम किस संगम के रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित।
सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। हुमायूं नामक किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? बाराहमिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया? मिलिंद। काल की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाख दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद, कन्नौज का शासक। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथा कथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासन ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 ईस्वी। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत, अर्धमागधी। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद्र। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकाड़ा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावा की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष।
मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खानों की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाओं का। सैंधव सभ्यता की एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2
देवों को संबोधित है, इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में दिया गया है? मनुस्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खानों की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकड़ी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अस्तोमसद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो उनकी रचनाओं के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। किस कलचुड़ी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? कर्णदेव। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? मलिक काफूर। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। कदम वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन ने। कदम वंश की राजधानी क्या थी? बनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। धर्मपाल को किसने उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? गुजराती कवि सोडठल। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल ने। सैन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सैन ने गढ़ में। इसकी राजधानी क्या थी? नदिया लखनौती। दौन सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सैन शासक बल्लाल सैन ने। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध किसकी राज्यसभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन की। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? कलहन। वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदि वराह की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल 1336 ईस्वी। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी किस स्थान पर थी? धारानगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने। नवशाहशंक चरित्र के रचयिता कौन थे? पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? धनंजय। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने।
दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंगपाल ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज द्वितीय ने। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? 999 ईस्वी में राजा धंग ने। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दी देव। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? जयसिंह सिंहराज के। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? मेवाड़ पर। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन नामक एक तुर्क। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? ओहिंद या उद्भांडपुर। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का इलबड़ी तुर्क और ऐबक का दामाद। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली। रजिया ने अमीर आखुर घोरा का सरदार किसे नियुक्त किया? मलिक जमालुद्दीन को। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनियों के साथ। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? नवरोज या नौरोज। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खान। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिन्हास उस सिराज। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गौण वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन के। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/2। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर ए सौनी। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? वस्तुओं का परमिट।
खाद्यान्नों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? शाहना ए मंडी। रहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? चराई कर व गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? जफर खान। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? मुबारक खिलजी। खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण की? पैगंबर के सेनापति की। गियासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? 29 बार। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? रहला में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? इतिहासकार बर्नी ने। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उपज का 1/10 भाग। फिरोज ने कितनी नहरों का निर्माण कराया? 300। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? अलाउद्दीन ने। दिलायते फिरोज शाही के नाम से खिज्र खान ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? रैयत आला। खिज्र खान नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? मुबारक शाह का। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? बहलोल सिक्के। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? गुलरुखी। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? फहरंगे सिकंदरी। मौठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? लोदी वंश के। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजमुआदार। धर्म विभाग एवं दौन विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद्र उस सदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इस्तिहाक। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? नायब वली या भुक्ति। एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? अमीर ए सदा। दीवान ए मुस्तखराज। भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने को किस सुल्तान ने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? उस्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? खराज। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? ज़कात, संपत्ति का 40वां हिस्सा। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जजिया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को कहा जाता था? मंगलिक या अर्राद। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? फिरोज तुगलक ने। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का।
नूरजहां ने किसको एतमद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वह कौन है? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा सत्तासीन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की? गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवान खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने। समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए? मुजफ्फर शाह तृतीय। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? चोल वंश। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? रक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनंडर या मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया सुब्रमण्यम। तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवघर का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश
द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण करा अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। देवघर का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नौप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 ईस्वी से। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था एथेनियस निकितन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कोची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय सूत्र और अधिधाम। अमीर खुसरो रचित खजाइन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने सन 1668 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोलवन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पाधिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, गुजरात। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस
स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुमनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें या खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में ओहरार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी को। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई? लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ को। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई है? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चनहुद्रो को और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिया गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर गाह या बुतकिशन ने। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था? काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली के सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। तहकीक हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? अलबरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? राजतरंगिणी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फिरोज तुगलक। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देवचरित्र किसकी रचना है? बिल्हन की। सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय है क्या है?
मोहम्मद साहब के कथनों या तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। उतबी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? जालिम हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत। सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया? संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडू वंश ने। हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? विद्याधरण संत के। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? देवराय प्रथम ने। अभिलेखों में किसे गजबेटकर या हाथियों का शिकारी कहा गया है? देवराय द्वितीय को। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा? देवराय द्वितीय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेवराय को। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय के। पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की? तेनाली रामकृष्ण ने। नागलपुर नामक नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने किसकी उपाधि धारण की? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल के। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? उबलनी। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोर्गे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचर। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्बग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। अठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। अनरम का संबंध किससे है? जागीर से। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने। बहमनी अपनी राजधानी किसे बनाया? गुलबर्गा को। बहमनी की राजभाषा क्या थी? मराठी। शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की? बीदर में। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? महमूद गवां को। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई? महमूद गवां। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया? रियाजुल इंसा। रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया? 1417 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने।
कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की? 1339 ईस्वी में शाह मीर ने। जैनुल आबदीन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? कश्मीर का अकबर। जैनुल आबदीन किन किन भाषाओं का ज्ञाता था? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती। जौनपुर पर किसने कब्जा किया? बहलोल लोदी ने। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडुआ से कहाँ स्थानांतरित किया? गौर में। महाप्रभु चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन शाह के। अलाउद्दीन ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्यपीर आंदोलन की। मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने। हुसंग शाह अपनी राजधानी को धारा से कहाँ स्थानांतरित किया? मांडू में। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। साबरमती के किनारे अहमद शाह नगर को किसने बसाया? अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1572 ईस्वी में। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? 1448 ईस्वी में रौनक कुंभा ने। खानदेश किन नदियों के बीच स्थित था? नर्मदा एवं ताप्ती के। खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार सब संतों ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद द्वारा। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? 1425 ईस्वी में लहरतारा काशी में। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? शबद। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में। तलवंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहेब। गुरु नानक के माता पिता कौन थे? माता तृप्ता देवी और पिता कालूराम। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलछवी से। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? लहना अंगद को। धन्ना का जन्म कब हुआ? 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहते थे? खानकाह या मठ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए? मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? 1340 ईस्वी में शेख बुरहानुद्दीन ने। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना किसने की? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की? बगदाद में सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा किसका शिष्य था? कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा उबैदुल्ला।
भारत में नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया? फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले से में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। बाबर फरगनों की गद्दी पर कब बैठा था? 1494 ईस्वी में। बाबर ने भारत में पर पहली बार कब आक्रमण किया? 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलमों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। मुबैय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां का। दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? 1533 ईस्वी में हुमायूं ने। शेरशाह का जन्म कब हुआ? 1472 ईस्वी में बजवारा होशियारपुर में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बिलग्राम के युद्ध के बाद। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? 1541 ईस्वी में शेरशाह ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के निकट सिकंदरा में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। मियों की तोड़ी, मियों का मल्हार और मियों का सारंग किसकी प्रमुख कृतियां हैं? तानसेन की। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? पंडित रामतनु पांडे। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विलास की। अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की। किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? अकबर ने। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी में। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? अनवर ए शहादत। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? यार ए दानिश। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया? हाजी इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया? मुल्ला शाह मोहम्मद ने। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक प्रथा को किसने पूरा किया? मोतमिद खान ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह। खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिससे लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईस्वी पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सम्राट
कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी पूर्व में। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु या वैवस्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु। विशाल शहरों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? कबीर। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या सम्राज्ञी ने किया? असमत बेगम ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया? सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति को का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? बाबर के लिए। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश प्रीतिहत्ता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाला महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पुनः भ्रूण। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। बजरियान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था तारा। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय।
सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा की थी? सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बिशनदास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश। सीमांत क्षेत्र का वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर। बहमनी राज्य में सदर ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त एवं लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लेनपुल का। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे? ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, एक कुवत उस इस्लाम मस्जिद दिल्ली और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद को। मंगोलों द्वारा मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके शासन में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया? 99। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत के विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासनावधि क्या थी? 1211 से 1236 ईस्वी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहां पनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया? शेरशाह।
चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद का वर्ण्य विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन था? उसकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन का उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म के सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फूल पत्ती फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मैं कवि हूँ। मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिसकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहियान के यात्रा विवरण से।